यूक्रेन जंग के बीच रूस का इरादा है कि वह 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से हट जाएगा। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस ने नए प्रमुख यूरी बोरिसोव ने 26 जुलाई 2022 को व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक में इस आशय की घोषणा की। बोरिसोव ने यह भी कहा कि भविष्य के प्रयास एक नए रूसी अंतरिक्ष स्टेशन पर केंद्रित होंगे। ISS पर वर्तमान समझौतों के अनुसार यह 2024 तक काम कर रहा है और स्टेशन को कक्षा में रहने के लिए रूसी मॉड्यूल की आवश्यकता है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश स्टेशन की कार्य अवधि को 2030 तक बढ़ाना चाहते हैं। रूस की घोषणा हालांकि किसी भी समझौते का उल्लंघन या स्टेशन के दैनिक संचालन के लिए तत्काल खतरा नहीं है, लेकिन यह ISS से जुड़े महीनों के राजनीतिक तनाव की परिणति को चिन्हित करता है। अपने 23 साल के जीवन काल में स्टेशन इस बात का एक महत्वपूर्ण उदाहरण रहा है कि पूर्व विरोधी होने के बावजूद रूस और अमेरिका एक साथ कैसे काम कर सकते हैं। यह सहयोग विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि हाल के वर्षों में दोनों देशों के संबंध खराब हुए हैं। वैसे अभी यह स्पष्ट नहीं है कि रूसी इस घोषणा का पालन करेंगे या नहीं, लेकिन यह घोषणा अंतरिक्ष में अब तक के सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संचालन में बड़ी बाधा पैदा करती है। अंतरिक्ष नीति का अध्ययन करने वाले एक विद्वान के रूप में मुझे लगता है कि अब सवाल यह है कि क्या राजनीतिक संबंध इतने खराब हो गए हैं कि अंतरिक्ष में एक साथ काम करना असंभव हो चला है। यह निकासी कैसी दिखेगी? रूस ISS के 17 में से 6 मॉड्यूल संचालित करता है, जिसमें ज़्वेज़दा भी शामिल है, जिसमें मुख्य इंजन सिस्टम है। यह इंजन स्टेशन की कक्षा में बने रहने की क्षमता और खतरनाक अंतरिक्ष मलबे के रास्ते से अलग रहने के लिए महत्वपूर्ण है। ISS समझौतों के तहत रूस अपने मॉड्यूल पर पूर्ण नियंत्रण और कानूनी अधिकार रखता है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि रूस की वापसी कैसे होगी। रूस की घोषणा केवल 2024 के बाद की बात करती है। इसके अतिरिक्त रूस ने यह नहीं बताया कि क्या वो ISS भागीदारों को रूसी मॉड्यूल का नियंत्रण लेने और स्टेशन का संचालन जारी रखने की अनुमति देगा या क्या इसके लिए मॉड्यूल को पूरी तरह से बंद करने की आवश्यकता होगी। यह देखते हुए कि रूसी मॉड्यूल स्टेशन संचालन के लिए आवश्यक है, यह निश्चित है कि स्टेशन उनके बिना काम करने में सक्षम होगा या नहीं। यह भी स्पष्ट नहीं है कि रूसी मॉड्यूल को ISS के बाकी हिस्सों से अलग करना संभव होगा, क्योंकि इसे पूरे स्टेशन को आपस में जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया था। रूस कैसे और कब स्टेशन से बाहर निकलेगा, यह फैसला करता है, इस पर निर्भर करते हुए कि भागीदार देशों को इस बारे में कठिन विकल्प बनाने होंगे कि ISS को पूरी तरह से हटा दिया जाए या इसे आकाश में रखने के लिए रचनात्मक समाधान खोजा जाए। राजनीतिक तनाव का सिलसिला रूस द्वारा पहली बार फरवरी में यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद से ISS से संबंधित घटनाओं की श्रृंखला में वापसी की घोषणा नवीनतम है। रूस के जाने के फैसले का ISS के दैनिक कामकाज पर खास असर नहीं पड़ना चाहिए। पिछले महीनों में हुई कई छोटी-मोटी घटनाओं की तरह यह एक राजनीतिक कार्रवाई है। पहली घटना मार्च में हुई थी, जब 3 रूसी अंतरिक्ष यात्री पीले और नीले रंग के फ्लाइट सूट में अपने कैप्सूल से निकले थे, जो कि यूक्रेनी ध्वज के रंग से मिलते-जुलते थे। समानता के बावजूद रूसी अधिकारियों ने इस संयोग के बारे में कभी कोई बात नहीं की। फिर 7 जुलाई 2022 को नासा ने एक तस्वीर दिखाने पर रूस की सार्वजनिक रूप से आलोचना की। हालांकि रोगोजिन को हाल ही में उनके पद से दिया गया था और नासा और रोसकॉस्मोस ने ISS के लिए सीट अदला बदली की घोषणा की थी। इस सौदे के तहत एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री भविष्य के सोयूज मिशन पर स्टेशन भेजा जाएगा, जबकि एक अंतरिक्ष यात्री आगामी स्पेस एक्सप्रेस ड्रैगन लॉन्च से भेजा जाएगा। इस घटनाक्रम में ऐसा लगा कि दोनों पक्ष अभी भी अंतरिक्ष में एक साथ काम करने के तरीके खोजने में सक्षम हो सकते हैं।
लेकिन ऐसा लगता है कि वह भ्रामक बातें थी। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब अमेरिका आईएसएस से परे भविष्य पर विचार कर रहा है। नासा वर्तमान में एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन के विकास के पहले चरण में है। इस नए अंतरिक्ष स्टेशन के विकास में तेजी लाना मुश्किल होगा, लेकिन यह संकेत देता है कि आईएसएस अपनी उत्पादकता और प्रेरणादायक जीवन के अंत के करीब है, चाहे रूस कुछ भी करे।